पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और मोदी जी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। देखें इस खास रिपोर्ट में। दिवंगत कांग्रेस विधायक विनोद डागा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैतूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और भाजपा व प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि भाजपा व नरेंद्र मोदी जी जो उनसे सहमत नहीं हो वो देशद्रोही है या राष्ट्रहित में काम नहीं करता, मगर ऐसा नहीं है। वह बोले, लोकतंत्र में विपक्ष तो होता ही है। वहीं कांग्रेस द्वारा किसानों को गुमराह किए जाने पर भी अपनी बात रखी। साजिश किसकी है? कौन साजिश करेगा? बात यह है कि हर चीज में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो उनसे सहमत नहीं है तो वो देशद्रोही है या साजिश करता है या राष्ट्रहित में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था में हम सब राष्ट्रहित की बात करते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है। कोई देशद्रोही है तो उसको बंद करिए, उजागर करिए, लेकिन जो हमारी बात ना माने वो देशद्रोही। ये तो लोकतंत्र की मूल धारणा के ही विपरीत है। लोकतंत्र में विपक्ष तो होता ही है और विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का? एक तंत्र हो जाएगा। ऐसा है कि ठीक है तो अकाली दल वाले भी गुमराह हो गए, बाकी दल भी गुमराह हो गए। प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्ति जिसने शुरू से भाजपा को सपोर्ट किया और सर्वमान्य नेता है उस पंजाब और उस अकाली दल के, उनको भी वो भी गुमराह कर रहे हैं या वो भी गुमराह हो गए। तो ये बेकार बात करते हैं। भाजपा अकेली पड़ गई है। उन्होंने कहा कि हम सब किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी व अन्य मोदी जी पर दबाव डालकर किसान विरोध कानून को वापस लेने के लिए बाध्य करें। और इसलिए हम सब किसानों के साथ हैं, हर पार्टी से उठकर। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए में जितने बीजेपी के अलाइज हैं वो इन पर दबाव डालकर किसानों के हित में किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर, किसानों के आंदोलन? हम तो किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को समझाते हुए विभिन्न बातों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश के किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। वह बोले कि समन्वय के साथ कानून बनाया जा सकता है, मगर मोदी जी उस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी सब बेकार है। देश में जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि 2014 में मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई थी कंट्रोल की दुकान में पीडीएस सिस्टम पर वर्क करने के लिए। रिपोर्ट उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें गरीबों को खाद्यान्न देने के बजाय नगद राशि दी जाना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है इस किसान ऑर्डिनेंस की उद्देश्य की। जब कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो फिर अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है, और जब अनाज खरीदने की जरूरत नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों लाए। इस देश में लगभग 12 से 15 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है, जिस पर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट में आना चाहती हैं। और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी उन्होंने जमाखोरी का जो कानून था उसे डाइल्यूट किया है और उसमें भी लिमिट खत्म कर दी है। पंजाब हरियाणा के किसान समझदार हैं, समझते हैं इस बात को, अवेयर हैं। हमें मध्य प्रदेश के किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है। हमको जागृत करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारा यह
प्रयास सफल होगा। मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए। इस देश के लगभग 50 से 60% लोग खेती पर निर्भर हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा किसानी करते हैं, बाकी मजदूर हैं। उनके हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर लाना था कानून तो चर्चा करानी चाहिए थी, सेलेक्ट कमेटी में सौंप देते, सारे दलों से चर्चा होती और एक समन्वय के साथ कानून बनाया जा सकता था जो सबके हित में होता। लेकिन मोदी जी उस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी सब बेकार है। अब आप देख लीजिए जिस तरह से नोटबंदी में इन्होंने जिद पकड़ी, यहाँ तक कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से हम उसे रोक पाए। उसी प्रकार से हमें विश्वास है कि वे अपनी जिद छोड़ेंगे, तीनों कानून वापस लेंगे और साथ में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाएंगे पार्लियामेंट की, जिसमें कि सभी पार्टियों से चर्चा करके एक समन्वय के साथ सर्वसम्मति से जो कानून पास हो, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, वो करेंगे। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा किसान विरोधी कानून वापस लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।